वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर लाइफ स्टॉक की बेहतरी का सफर तय करना है। बातों से निकलकर अमल की तरफ बढ़ना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी की कमी के बायस खत्ते के दीगर ममालिक की निस्बत लाइफ स्टॉक शोबे में हम बहुत पीछे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाइफ स्टॉक से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में मेहनत करें तो एक साल में मईशत बेहतर हो सकती है। आजाद कश्मीर के बहरान का हल ताकत नहीं बल्कि मुज़ाकिरात एतमाद साजी में है। बिलावल भुट्टो की फरीकैन के मुशावरत से ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़। बिलावल भुट्टो ने कहा, कमीशन हक़ाइक़ का तयन, शिकायत का जायजा और देरपा सियासी हल की सिफारिशात मुरत्तब करे। बिलावल भुट्टो का कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जवाबी खत। मुज़ाकिरात और मुफाहिमत पर जोर। लॉन्ग मार्च और धरने मुअत्तल करने की अपील। बलूचिस्तान में शाबान के इलाके से 4 अफराद की लाशें मिली। पुलिस का कहना है चारों अफराद को गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दों ने अगवा किया था। जाँ बहक अफराद में ASF इंस्पेक्टर जुबैर अहमद और साबिक कारपोरल खलीलुर रहमान शामिल। निजी अस्पताल का सिक्योरिटी मुलाजिम मोहम्मद सादिक और पुलिस कांस्टेबल भी शामिल। चारों अफराद की लाशें शाबान में रेस्ट हाउस से मिली। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खवारिज के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराए का कहना है ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। और ईरान ने मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते उसके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं, बस बहुत हो गया। अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहदा करने पर जोर दिया। मौलाना फजल रहमान मुआफी मांगे, वफाकी वजीरों का मुतालबा। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, मौलाना फजल रहमान के बयान से शहदा के लवाहिकीन और कौम के जज्बात मजरूह हुए। शहदा हमारे सर का ताज है। मौलाना बयान पर कौम और शहदा के खानदानों से मुआफी मांगे। वफाकी वजीर रजा हयात हिराज ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने शहदा की बेहुरमती की। फौज की कुर्बानियों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का भी मौलाना फजल रहमान से मुआफी का मुतालबा। कहा, मौलाना फजल रहमान का शहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। उनकी बातें सियासी, इखलाकी या उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं। MKM के डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है, अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने मुल्क के लिए शहादतें दी। मौलाना फजल रहमान के बयान से सबकी दिल आजारी हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी मुतालबा किया, मौलाना पूरी कौम और शहदा के लवाहिकीन से फौरी माफी मांगी। शोहदा हमारे माथे का झूमर और फख्र हैं। हम शोहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। सबको अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए और ऐसी बात ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हम सबको मिलकर इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, हमारे जवान सरहद पर तनख्वाह के लिए नहीं, शहादत के लिए खड़े होते हैं। शोहदा की तौहीन की इजाजत किसी को नहीं देंगे। मैं शोहदा के अहले खाना और बच्चों से माफी मांगता हूँ। हाफिज ताहिर अशरफी शोहदा का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ बयान पर पटिशन। गुजरावाला की अदालत ने सरबराह JUI को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर सेशन कोर्ट में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। कौन कश्मीरी है कौन नहीं, ये फैसला इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स नहीं कर सकता। आजाद कश्मीर में बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब वफाकी हुकूमत को ही ये बहरान खत्म करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर में टिकट होल्डर्स और रहनुमाओं से खिताब। कहा, एहतजाज की आड़ में किसी को तशद्दुद करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। पुरतशद्दुद मुजाहरे, जलाओ घिराओ किसी भी मसले का हल नहीं। बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी।
एहतजाज की नाकामी के बाद कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और 6 हथकंडों पर उतर आई। रावला कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम एहतशाम मसीह पर तशद्दुद, गुमराहकुन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैला दी। आजाद कश्मीर पुलिस का कहना है तशद्दुद और वीडियो बनाने वालों की शनाख्त का अमल और तहकीकात जारी है। किसी भी शख्स या गिरोह को इदारों के खिलाफ इश्तियाल फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हैकर्स ने भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कोडन कॉलम का डेटा चुरा लिया। 19,000 फाइल्स चोरी की गईं। रॉयटर्स के मुताबिक रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्डलीक्स ने भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट की हजारों फाइल्स डार्क वेब पर अपलोड कर दी। फाइलें प्लांट के ठेकेदार अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की हैं। डार्क वेब पर अपलोड फाइल्स में इंजीनियरिंग नक्शे और इंश्योरेंस दस्तावेजात शामिल हैं। अमरीका की ईरानी फौजी तनसीबात और साहिली इलाकों में बमबारी। अमरीकी सेंटकॉम ने बयान में बताया 90 मिनट तक जारी ऑपरेशन में तुम बुजुर्ग जजीरे पर दिफाई निजाम, क्रूज मिसाइल के मराकज और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। अमरीकी हमलों में 7 फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। ईरानी फौज का कहना है अमरीका ने सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरिक को 13 मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अली सलाम एयरबेस पर ड्रोन के लॉन्चिंग रैम्प को निशाना बनाया। उर्दन में अर्जिक फजाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। ईरान की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरिक वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से जायद जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात हैं। अमरीकी अफवाज चौकस और मुहलिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज को फिर बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है आबनाए हुर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता। पासदारान इनकलाब का अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। कहा तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक क्रिप्टो वॉलेट्स में मौजूद $130 मिलियन मुंजमद कर दिए। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदी आयद कर दी। नई पाबंदियों के तहत $130 मिलियन से ज्यादा मालियत के डिजिटल असासे मुंजमद किए। ईरान की गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरानी हुकूमत को गैर कानूनी आमदनी तक रसाई से रोकने के लिए पुरअज़्म है। कारोबारी बिरादरी ज्यादा पैदावार और बरामदात के फरोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBI इस्लाहात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा FBI के सीनियर अफसरान हर माह कराची का दौरा करें और कारोबारी बिरादरी से राब्ता करके उनके मसाइल बिला ताखीर हल करें। टैक्स निजाम को मजीद शफाफ, आसान बनाना है ताकि कारोबारी बिरादरी का एतमाद बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पेचीदा इंसानी बहरानों से निमटने के लिए इदारा बराए राब्ता इंसानी अमूर की खिदमत को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था बढ़ते हुए मौसमियाती खतरात से मौसर अंदाज में निमटने के लिए ताउन को मजीद मजबूत बनाना होगा। टॉम फ्लेचर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और वजारत दाखिला से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने भी मुलाकात की। मानसून बारिशों में किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमतों और PDMAs के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की।
امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھنے پر عالمی منڈی میں تیل مزید مہنگا۔ لندن برانڈ خام تیل کی قیمت 0.91% بڑھ کر $85.49 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 0.68% اضافے سے $79.88 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر آکاش کمار قتل کیس میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ سریش رام چند اور انیل آدھی جرائم پیشہ ہیں، کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی میڈیا بریفنگ، بتایا ڈاکٹر آکاش کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ تینوں گرفتار ملزمان کا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ ملزمان تک سی سی ٹی وی کی مدد سے پہنچے۔ کوئی بھی پاکستانی تنسیق شدہ یا زائد المیعاد نائکوپ پر پاکستان نہیں آ سکتا۔ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن حکام کو آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ پاکستانی ویزا یا کارآمد نائکوپ کو لازمی قرار دے دیا۔ ہمارے نوجوان ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ فنی و پیشہ ورانہ تعلیم اور پیداواری صلاحیت معاشی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ورلڈ یوتھ سکلز ڈے پر پیغام، کہا نوجوانوں کو پاکستان اور دنیا بھر میں اعتماد کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ بغیر کسی تفریق کے تمام مرد و خواتین کو یکساں مواقع کی فراہمی حکومتی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، پنجاب حکومت نے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے خطیر فنڈز مختص کیے۔ نوجوانوں کو 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض دے رہے ہیں۔ اور تھریز انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ڈرامہ سیریل در نجات کا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا۔ ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ میگا اسٹار کاسٹ کے ٹیزر نے ہی ناظرین کی توجہ حاصل کر لی۔ شہریار منور، در فشاں سلیم، سحر ہاشمی، نامر خان، ثانیہ سعید اور صبا حمید ڈرامے کے نمایاں کردار۔ ڈرامہ در نجات کو میرا احمد نے تحریر کیا، ہدایت کار ثاقب خان ہیں، تو دیکھنا نہ بھولیے۔ ڈرامہ در نجات بہت جلد صرف ARY ڈیجیٹل پر۔